में वहां, अरे उसके पहले दूसरी कटनी में जाने नहीं देते किसी को। दूसरी कटनी में कोई नहीं जा रहा, पहली कटनी तक जा रहे हैं और वो भी सिर्फ परिक्रमा लगाने के लिए, परिक्रमा लगाने के लिए। ऐसा समोसा वो जो कोई देखेगा तो वो बोलेगा यार ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। मूर्ख होंगे वो नाट्यशालाओं में उलझेंगे, लेकिन जो थोड़ी भी भावना वाला होगा वो बोलेगा यार मेरे को तो ये तो हमने वहाँ भी देख लेंगे, हमारे नागपुर में भी बहुत आते हैं, वो भी देख लेंगे, झूले वूले तो वहाँ झूल लेंगे, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये गंधकुटी क्या चीज़ है, ये गंधकुटी क्या चीज़ है। तो वो गंधकुटी में जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। आकर्षण उसका, माने ये सब देने के बावजूद भी आकर्षण उसका ऐसा है कि लोग उसमें जाएंगे ही। थोड़ा भी भद्र परिणाम होगा, और वहाँ भद्र परिणाम होगा नहीं, भद्र परिणाम वहाँ जाने मात्र से हो जाता है। आपको मालूम है मानस्तम कहाँ होता है? जो कितनी कटनियां हैं, 8 कटनियां है ना, वो 8वीं कटनी जो बिल्कुल आखिरी की है, उसकी बाउंड्री पर जो 4 महामार्ग हैं समोसरण में जाने के, उन 4 महामार्गों के कॉर्नर्स पर, उसके कॉर्नर्स पर वो मानस्तंभ है। और देखो क्या जो भव्य होता है और जिसकी होनहार अच्छी होती है, वो हमारा गौतम स्वामी ने, क्या बोलते हैं वो गौतम ब्राह्मण, उसने और कुछ नहीं देखा। बोलो वो यहाँ वहाँ नाट्यशालाओं में उसने देखा बीच में महामार्ग में बीच में मानस्तंभ खड़ा है, उसके भाई उसके तो ढीले अस्थि पंजर ढीले वहीं हो गए। भगवान को अभी नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, अकेले मानस्तंभ को देख करके जिसके भाव ऐसे सुधर गए, भाव सुधर नहीं गए, सम्यक दर्शन हो गया। मान गल गया माने क्या, 8 मदों का अभाव, मान गल गया माने सम्यक दर्शन। आप बोलोगे अभी उपदेश तो हुआ ही नहीं, सम्यक दर्शन कैसे हो गया? अरे पहले का उसका सब उसके पास था, पहले का सब था, जाति स्मरण हो गया उसको भी। वहां ऊपर जाकर के तो दीक्षा हो गई भाई साहब, भगवान के पास जाकर के तो कपड़े उतर गए, अभी भी भगवान का उपदेश नहीं हुआ। अरे उसके दीक्षा लेने के बाद, गणधर बनने के बाद में भगवान का उपदेश चालू हुआ ना, तो उपदेश तो अभी भी नहीं सुना उसने। लेकिन जो पूर्व के संस्कार थे, वो पूर्व के संस्कार ने उसको सम्यक दर्शन करा दिया। अब सम्यक दर्शन हो गया, मोक्ष का मार्ग तो उसके सामने खुल के आ गया, अब उसको उपदेश की जरूरत नहीं है। अब तो ये खुद कपड़े उतारने के लिए बहाने ढूंढ रहा है, सम्यक दृष्टि कपड़े उतारने के लिए बहाने ढूंढ रहा है, ऐसे ही भावनाओं से भरा। और वो साधु चरित्र तो था ही ना, साधु तो था ही पहले से, उसका वैराग, इसका मतलब है घर गृहस्थी से राग टूट गया था, वैराग्य उसको ये सब हो ही गया था। इतना द्रव्य लिंग कहो अथवा अन्य लिंगी है वो तो अन्य लिंगी होकर के वो तो जो है वो उसको वैराग्य तो था ही ना, इसलिए उसको कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई। बस इतनी सी दिक्कत हुई है कि भैया अभी उसने साधुपना वस्त्र के साथ में साधुपना मान रखा था, और जब सच्चा स्वरूप पता चल गया तो बोले सच्चा साधु ऐसा नहीं होता है, फिर कैसा होता है? अरे बिल्कुल नग्न दिगंबर होता है। लो ऐसा हो गया। चलो समय हो गया मेरे को लगता है। आपको क्या लिखाया मैंने? समोसरण उदाहरण है। अब इसके बाद में जो है ना, एक काम करो, ये 11, अब समोसरण मैंने आपको मेन थीम तो बता दी कि आयतन जो है ये है, तो अब आपको चैत्य ग्रह समोसरण में क्या है, प्रतिमा क्या है, दर्शन क्या है, बिंब क्या है, ये सब आप लिख करके लाना, आप लिख करके लाना। अब ये शिविर है ना, तो होमवर्क तो मिलने चाहिए ना। दुकान बंद कर दो अभी 5-7 दिन 8 दिन के लिए, ठीक है? तुमको जो करना है करना, मैं तो मेरे से और कुछ अपेक्षा मत रखना कि मैं बोलूँ नहीं दुकानें खोलो, तो मैं तो यही कहूँगा दुकानें बंद कर दो। आओ भाई साहब।